अगर मैं आपको बताऊँ कि इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में साइटोसोल में जो एनएडीएच बनते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर ही नहीं कर सकते। अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर ही नहीं कर सकते, तो फिर वो एटीपीज़ में कैसे कन्वर्ट होते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर सिद्रा एंड आज हम डिस्कस करेंगे मैलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम। हमारी बॉडी में 2 इम्पोर्टेंट शटल मैकेनिज़म्स होते हैं, जो कि वो एनएडीएच जो कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं, उनको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाते हैं। आप लोग सिंपली ये कह सकते हैं। अब उनको क्या ज़रूरत है? हमने क्यों उनको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाना है? देखिए ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जो है हमारे पास एटीपीज़ भी बनते हैं जो कि डायरेक्ट एटीपीज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं एनएडीएच। एनएडीएच हमें एटीपीज़ तभी देते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस में जाते हैं। वहाँ पर वो सीरीज़ ऑफ प्रोटीन से पास होकर एनर्जी देते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस तक नहीं पहुँचेंगे तब वो हमें एटीपीज़ नहीं दे सकेंगे। बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो साइटोसोल में होता है, तो वो साइटोसोलिक एनएडीएच जो कि 2 एनएडीएच होते हैं, उनको क्रॉस करना होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है, वो ईज़िली क्रॉस नहीं की जा सकती, वो एनएडीएच क्रॉस नहीं कर सकते। तो उसके लिए 2 इम्पोर्टेंट शटल सिस्टम्स हैं, जो कि एक मैं आपको आज और एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट वन जो इसमें है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है, यूनिवर्सल सिस्टम है, इसको हम कहते हैं मैलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम। अब इसका पर्पस क्या है? ये पर्पस इसका ये है कि ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम साइटोसोलिक एनएडीएच टू माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए हमारा पर्पस ये है ना कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचे, क्योंकि जब वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सीरीज ऑफ प्रोटीन से पास होकर एटीपीस बनाएंगे। लोकेशन है इसकी जो है ये एक्टिवली होता है लिवर में, हार्ट में एंड किडनी सेल्स में। मीन्स उन सब सेल्स में जिनको हाई एनर्जी डिमांड होती है, जिनको हर वक्त जो है एनर्जी की ज़रूरत रहती है ज़्यादा अमाउंट में। और इसका मेन आइडिया यही है कि जो साइटोसोलिक एनएडीएच है, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एनएडीएच तो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में भी आते हैं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में भी आते हैं, तो जी वो सब प्रोसेस ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहे हैं, हमें उनको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो एनएडीएच जो कि साइटोप्लाज्म में है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर है, वही एंटर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, हमें उन्हीं की ज़रूरत है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स इन पर होते हैं वो जो है इंटर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोसोलिक एनएडीएच कन्वर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रियल एनएडीएच विया इंटरमीडिएट्स, और ये इंटरमीडिएट्स के थ्रू होते हैं। इंटरमीडिएट्स जो है यही मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स वगैरह होते हैं जो कि इनडायरेक्टली जो है इनको पास करते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन पाथवे की तरफ। अब ये मेन पाथवे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को ये विजुअलाइज हो रहा होगा। ये देखिए जो पिंक लाइन है ना, इसके इस तरफ ये साइटोसोल को शो कर रहा है, साइटोप्लाज्म पार्ट को सेल के, एंड इस तरफ जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल का इनर पार्ट है। अब जो है इन एनएडीएच को जो है ये पास करने के लिए इनडायरेक्टली क्या किया जाता है? सबसे पहले एस्पर्टेट, ठीक है, एस्पर्टेट हमारे पास ऑलरेडी सेल में फ्रीली प्रेजेंट है। ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, और ये इसको कन्वर्ट करता है एस्पर्टेट ट्रांसएमाइनेज एंजाइम जो कि ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट होता है, और फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलेट। अब ये जो है ना, ये इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट्स। ये इंटरमीडिएट्स ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है, इनमें कोई भी जो है ना, आप लोग देखेंगे एंड में हमारे पास फिर से एस्पर्टेट आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो नहीं हो रहा, ठीक है, एक्सपेंडिचर। ऑक्सैलो एसीटेट जब मैलेट में कन्वर्ट होगा तो मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करेगा। बट यहाँ पर आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि एनएडीएच, अब ये कौन सा एनएडीएच है? ये वही साइटोसोलिक एनएडीएच है जिसको हम इंटर करवाना चाहते हैं। ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें यहाँ पर एनएडी में, ठीक है। अब ये एनएडी में कन्वर्ट हो गया इस जो है रिएक्शन में, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये मैलेट जो है ना, मैलेट इंटर हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। डायरेक्टली एस्पर्टेट इंटर नहीं हो सकता था माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पर जो है ये मैलेट जो है ये इंटर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जो है मैलेट इंटर होने के बाद जो है यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये हो जाएगा इंटर इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, एंड ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये यहाँ पर इंटर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एस्पर्टेट। तो इस तरह से अगेन आप लोग देख सकते हो जो एंजाइम यहाँ पर था वो यहीं पर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज भी है, एंड यहाँ पर एस्पर्टेट जो है ट्रांसएमाइनेज भी है। तो हमारे पास आप लोग एंड में देख सकते हो एस्पर्टेट आ गया, ये ईजिली जो है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर चला जाएगा। तो जहाँ से हमने एस्पर्टेट से स्टार्ट किया था वहीं पर हमें एस्पर्टेट दोबारा मिल गया, यहाँ पर तो बात कन्फर्म हो गई।
लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख लें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप हुआ है, वो क्या हुआ है, वहाँ यहाँ पर जो है एनएडी कन्वर्ट हो गया है दोबारा से एनएडीएच में, ठीक है? ये कन्वर्जन होती है इन रिएक्शंस के थ्रू, अगर ये इंटरमीडिएट्स ना होते, ये वाले रिएक्शंस ना होते ना, तो ये कन्वर्जन ना होती। अब आप लोग देख रहे हो इससे हमें कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है, इससे हमें एनएडीएच मिल रहे हैं इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड यही एनएडीएच जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं आगे जाके एटीपीज़ में कन्वर्ट होंगे। तो ये था बेसिक स्टेप में लेट एस्पेक्टेड शटल सिस्टम का, जो हमारा पर्पस था वो यहाँ पूरा हो गया। अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक्स ये एनएडीएच जो है इक्वल है 3 एटीपीज़ के, एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बुक्स ये एनएडीएच इक्वल है 2 एटीपीज़ के। अगर आप लोग गिलिस्ट्रोल फॉस्फेट शटल सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।